हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ब्रायन डेनियल्सन ने अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो के बाद टोनी खान ने हाल फिलहाल में कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। इस वीक के डायनामाइट शो के बाद कौन कौन सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं। AEW का एक स्टार इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहा है। और गाइस विल ऑस्प्रे के AEW फ्यूचर पर मेरे पास आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है कि ऑस्प्रे कब से AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइस ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं टोनी खान के काफी बड़े अनाउंसमेंट की और जानते हैं कि इस वीक का कोलिजन शो खत्म होने के बाद हाल ही में टोनी खान ने कौन सी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के कोलिजन शो का और डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इन दोनों ही शोज पर हमें कुछ काफी बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे। लेकिन डायनामाइट शो पर समोआ जो वर्सेस हुक, ये मैच एक काफी इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि इस मैच को लेकर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी थी। जो कॉन्ट्रोवर्सीज मैंने आपको हमारे पिछले वीडियोस के अंदर ही बता दी थी कि किस तरीके से टोनी खान ने जिंदर महल के नंबर 1 कंटेंडर होने पर सवाल उठाए थे। पर गाइज इतने बड़े कॉन्ट्रोवर्सी के बाद हाल फिलहाल में टोनी खान ने AEW कंपनी को लेकर एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। और यहाँ पर टोनी खान ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि गाइज हमें फाइनली AEW कंपनी के अंदर कंपनी की पुरानी रैंकिंग सिस्टम लौटते हुए दिखाई देने वाली है, जैसे कि हम AEW कंपनी में पहले देखा करते थे। और ये अनाउंसमेंट करते हुए टोनी खान ने ये ट्वीट किया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फाइनली AEW कंपनी के अंदर रैंकिंग्स लौटने वाली है। और अगर आप AEW कंपनी को काफी पहले से देखते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW की रैंकिंग्स किस तरीके से वर्क करती है। पर अगर आपके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम नई है तो जैसे ही साल 2024 के अंदर AEW की रैंकिंग्स रीसेट होती है, वैसे मैं आपको ये रैंकिंग्स बताते आपको ये भी बता दिया करूंगा कि रैंकिंग्स किस तरीके से वर्क करती है। पर फिर एक बार AEW कंपनी के अंदर रैंकिंग्स का वापस आना, ये टोनी खान की फिर एक बार एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट थी, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि रैंकिंग्स के हिसाब से कौन सा रेसलर कौन से चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के अंदर कौन सा स्टार इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल करा है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट है कि जिस स्पोर्ट के अंदर काफी सारी इंजरीज होती ही रहती है। लेकिन गाइस AEW कंपनी के अंदर कई बार रेसलर्स इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल करते हैं और हमें काफी बढ़िया मैचेस डिलीवर करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में ही हाल फिलहाल में एक AEW स्टार को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि वो स्टार भी इंजर्ड चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो AEW के टेलीविजन पर रेसल कर रहा है। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि मुगल एम्बेसी के ब्रायन केज है। और यहाँ पर ब्रायन केज ने एक हफ्ते पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने कुछ फोटो शेयर किए, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रायन केज को प्रॉबेबली उनके बॉडी के अंदर काफी सारी मसल टीयर हो चुकी है, जिससे कि ब्रायन केज की बॉडी पर काफी ज्यादा घाव भी आ चुके हैं। और गाइस बिल्कुल वैसी इंजरी है जैसे कि हमने कोडी रोड्स के साथ देखी थी। पर ब्रायन केज की ये इंजरी कोडी रोड्स की तरह उतनी सीरियस नहीं दिखाई दे रही और शायद इसी वजह से ब्रायन केज हाल फिलहाल में अपने बॉडी पर काफी सारी पट्टियां बांधकर AEW के रेगुलर टेलीविजन शो पर रेसल कर रहे हैं। और वहाँ भी ब्रायन केज अपनी 100% परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये ब्रायन केज लगातार कर रहे हैं, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हूँ कि ब्रायन केज इंजर्ड होने के बावजूद भी AEW के वीक टू वीक टेलीविजन पर आकर बहुत ही बढ़िया मैचेस दे रहे हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर अब तक ब्रायन केज के हेल्थ को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आए कि ब्रायन केज की हालत कितनी खराब है। पर ब्रायन केज इंजर्ड होने के बावजूद भी रेसल कर रहे हैं, इसीलिए मुझे तो लगता है कि ब्रायन केज की इंजरी उतनी सीरियस भी नहीं है। पर मैं होप करता हूँ कि ब्रायन केज की इंजरी आगे चलकर और भी खराब ना हो। पर ये देखकर ब्रायन केज के लिए मेरी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और गाइस जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल फिलहाल में कौन कौन से सुपरस्टार्स के क्या क्या रिएक्शन सामने आए हैं। क्योंकि गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमें शो के मेन इवेंट के अंदर हुक और समोआ जो के बीच में एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिला था, जो मैच सच में काफी जबरदस्त मैच रहा है। लेकिन गाइस इसी मैच को लेकर हाल फिलहाल में CJ पैरी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक ट्वीट किया, जहाँ पर CJ पैरी ने लिखा कि वो पोटेंशियली फ्यूचर क्लाइंट्स की तरफ देख रही है। और इससे हम समझ सकते हैं कि प्रॉबेबली यहाँ पर CJ पैरी अंद्रादे AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद अपने लिए नए क्लाइंट को ढूंढ रही है, क्योंकि अंद्रादे की कंपनी छोड़कर जाने की वजह से CJ पैरी के साथ कोई नहीं है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि CJ पैरी नए क्लाइंट के तौर पर किसके साथ अलाइन होती है। लेकिन गाइज यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्या कोई रेसलर CJ पैरी
पैरी के साथ अलाइन होना चाहेगा या नहीं, क्योंकि सीजे पैरी ने पहले ही अंद्रादे को धोखा दिया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता है कोई रेसलर सीजे पैरी के साथ अलाइन होगा। पर यहाँ पर अगर AEW अपने ओरिजिनल प्लान्स के साथ जाती है तो हम समझ सकते हैं कि सीजे पैरी के नए क्लाइंट कौन हो सकते हैं, लेकिन उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से सीजे पैरी के नए क्लाइंट कौन होंगे। पर इसके बाद अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं इस वीक के रैम्पेज शो पर द आउटकास्ट का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला था, जहां पर बात करते हुए रूबी सोहो ने हार्ली कैमरन को कन्फ्रंट किया था और उनसे पूछा था कि उन्हें एंजेलो पार्कर को किस करने के लिए किसने कहा था। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर हार्ली कैमरन ने सरया का नाम लेने के बजाय एना जे का नाम लिया था और यहाँ पर वो एना जे को फंसाना चाहती थी। पर इसके बाद एना जे ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस पर जवाब दिया है और सिंपली एना जे ने लिखा कि पूरा झगड़ा सिर्फ एक लड़के के लिए हो रहा है, जिससे देखने में लग रहा है कि प्रोबेबली यहाँ पर एना जे इस झगड़े का पार्ट नहीं बनना चाहती। पर शायद यहाँ पर बाकी रेसलर्स उन्हें इस झगड़े के अंदर खींच लेंगे तो देखने के लिए मजा आएगा किस पर एना जे क्या करती है। पर इसके साथ ही सरया ने भी इस पर कमेंट किया है और सरया ने सिंपली लिखा कि एना जे इतनी नीचे जाएंगी ये सरया ने कभी नहीं सोचा था। और गाइस हम यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर सरया एना जे को फ्रेम कर रही है, तो देखना पड़ेगा कि ये स्टोरी भी आगे किस तरीके से कंटिन्यू होती है और रूबी सोहो को कब पता चलता है कि पूरा का पूरा प्लान सरया का था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जरा जानते हैं कि विल ऑस्प्रे AEW कंपनी के अंदर कब आने वाले हैं। क्योंकि गाइस अगर आप विल ऑस्प्रे को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि विल ऑस्प्रे जापान के काफी बढ़िया रेसलर रह चुके हैं। पर जापान के साथ विल ऑस्प्रे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला था और विल ऑस्प्रे ने ऑलरेडी AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और विल ऑस्प्रे ने बात करते हुए कहा था कि विल ऑस्प्रे जापान के साथ और काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी के साथ अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद AEW कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन करने वाले है। जो बातें तो विल ऑस्प्रे ने कही थी, पर इस पर हमें कुछ क्लियर टाइम फ्रेम नहीं पता थी कि विल ऑस्प्रे AEW कंपनी के अंदर कब आने वाले हैं। लेकिन हाल ही में विल ऑस्प्रे ने जापान के अंदर अपना आखिरी मैच रेसल किया है और वो इंडिपेंडेंट रेसलिंग पर अपनी सभी बुकिंग कंप्लीट कर रहे हैं। पर ऐसे में विल ऑस्प्रे के AEW की रिटर्न पर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। और गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि AEW के अपकमिंग रेवोल्यूशन पे पर व्यू से पहले हमें प्रोबेबली विल ऑस्प्रे AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं, यानी कि विल ऑस्प्रे AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू का पार्ट होने वाले हैं। जो देखा जाए तो ऑस्प्रे को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट है और ऐसे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं प्रोबेबली फरवरी मंथ के मिड में या फिर फरवरी मंथ के आखिर तक विल ऑस्प्रे AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे हम तो समझ सकते हैं कि हमें काफी जल्दी ऑस्प्रे AEW के अंदर फुल टाइम ज्वाइन होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑस्प्रे AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइम अमेरिकन नेशनल टेलीविजन पर वीक टू वीक बेसिस पर परफॉर्म करते हुए ऑस्प्रे की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर मैं तो ऑस्प्रे को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्रायन के रिटायरमेंट प्लान की और जानते हैं कि फिर एक बार ब्रायन ने अपनी रिटायरमेंट के बारे में क्या कहा है। क्योंकि गाइस अगर आप ब्रायन को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ब्रायन डेनिसन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये साल ब्रायन डेनिसन का AEW कंपनी के साथ आखिरी फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और इसके बाद ब्रायन डेनिसन ऑफिशियली रिटायर होने वाले हैं। लेकिन इसी पर बात करते हुए ब्रायन ने हाल फिलहाल में अपने कई सारे इंटरव्यूज के अंदर काफी सारी डिफरेंट बातें कही है। और यही पर ब्रायन ने हाल फिलहाल में जापान के अंदर ओकाडा के साथ रेसल किंगडम पर मैच कम्पीट करने के बाद अपने फ्यूचर के बारे में कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई सारी बातें कही थी। और AEW कंपनी के साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद ब्रायन ने अपने AEW फ्यूचर को लेकर भी चीजें एड्रेस की थी। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि माना कि ब्रायन का AEW के साथ ये आखिरी ऑफिशियल फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि ब्रायन AEW कंपनी छोड़कर जाने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद भी ब्रायन पार्ट टाइम रेसलर बनकर AEW कंपनी के साथ आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और यहाँ पर ब्रायन चाहते हैं कि ब्रायन पार्ट टाइम रेसलर बनकर AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू करे और AEW के नए स्टार्स को ट्रेन करे। और ऐसे में ब्रायन शायद पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AEW के टेलीविजन पर 9-10 मैचेस भी रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बातें हाल ही में ब्रायन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ब्रायन का AEW के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद प्लान ये है कि ब्रायन AEW कंपनी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और ब्रायन AEW के साथ एज ए पार्ट टाइम रेसलर रहेंगे। पर इसमें भी हमें ब्रायन प्रोबेबली AEW के टेलीविजन पर करीब साल में 9 से लेकर 10 मैचेस रेसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो देखा जाए तो फैंस को खुश करने के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि ब्रायन आगे भी किसी कैपेसिटी के अंदर रेसल करने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं सुनकर काफी खुश हूँ कि ब्रायन आगे भी पार्ट टाइम बेसिस पर AEW कंपनी के साथ कंटिन्यू करेंगे। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?